चलो, तो हम कल पढ़ रहे थे आंख के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। आज अपन कंटिन्यू करते हैं उसको, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन कुछ विशेष बातें करते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले श्वेत पटल पढ़ा, सबसे बाहरी भाग जो था। उसके बाद में अपन ने नेत्रोद पढ़ा, है ना, जो कि कहाँ पर परितारिका आइरिस और स्वच्छ मंडल के बीच में भरा हुआ एक द्रव पदार्थ था, पारदर्शी था, है ना। उसके बाद में थी आपकी कौन सी, अरे पुतली, पुपिल का आकार कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है पुतली का आकार? अरे परितारिका करती है। परितारिका पेशी डायफ्राम नुमा संरचना लिखी थी हमने, है ना। इसके द्वारा परितारिका का आकार नियंत्रित किया जाता है और आंख में प्रवेश करने वाले यानी लेंस तक जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? पुतली करती है। अरे लाल और लालियों, मैंने आई बताया था, ये तो आपकी पुतली क्या है? ये पुतली है और इसके चारों ओर जो ऐसा घेरा बना हुआ है आंख में, ये वाला, ये क्या है? ये परितारिका है। ये आइरिस है, कई है परितारिका, ये परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं, ये पुतली जिसको पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल। अब देखो क्या होता है, मैंने कहा आपको कि इसके द्वारा, ये जो है नहीं, जिसको अपन परितारिका कह रहे हैं, इसके द्वारा इस पुतली का आकार नियंत्रित किया जाएगा। और अब इसका आकार अगर नियंत्रित हो रहा है तो इसमें आने जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रही है? ये कर रही है। आपको ध्यान रखना है कि पुतली का आकार परितारिका नियंत्रित करती है और नेत्र लेंस तक जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली खुद करती है। ठीक है, पुतली का आकार परितारिका नियंत्रित करती है और चूंकि प्रकाश को तो पुतली के अंदर होके जाना है, तो उस प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? पुतली नियंत्रित करेगी। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा वाला लेंस होता है। कैसा होता है? बहुत अच्छा वाला लेंस होता है। ये तो हमने बात कर ली थी। ओके ओके ओके। और एक बात और कि नेत्र लेंस, इसके पीछे क्या होगा बताओ? वो भी बात बता देता हूँ, वापस रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीड वाले ध्यान देना। अरे जैसा कि अपने कल बनाया था, अच्छी बने दूंगी आंख, अरे अच्छी आंख बने दूं गई, ये लो साहब, अरे काचा द्रव्य छोड़ दो था, काचा बादाम पाका बादाम, है ना, पाया तोड़ा हाथ तर बाला, है नहीं। तो ये जो नेत्र लेंस है, इसको हमने कहा पक्षमाभ पेशियां। कौन सी पेशियां? पक्षमाभी पेशियां। अभी जो पक्षमाभी पेशियां है, ये इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी इसकी नेत्र लेंस की जो गोलाई है, इसका कर्व है, इसकी वक्र सतह है, उसको नियंत्रित करेगा। उसके आकार को बदलने का काम किया जाएगा। किसके द्वारा? पक्षमाभ पेशियों। ये काम याद रख लेना कि कौन काम क्या कर रहा है, कौन अंग आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या काम कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आइरिस भी जो पुतली भी, दूसरा पक्षमाभ पेशियां, ये जो नेत्र लेंस है ना, इसकी गोलाई को नियंत्रित करेंगी, है ना। कभी जरूरत पड़ने पर इसकी जो गोलाई है यानी ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जब कभी जरूरत पड़ी तो ये ऐसा पतला हो जाएगा। समझ मेरी बात? इनके संकुचन, इनके शीतलन। संकुचित होगी तो ऐसे खींचेगी, संकुचित होगी तो पतला हो जाएगा लेंस, और जब शिथिल होगी तो ऐसे लेंस मोटा हो जाएगा, बीच में से मोटा हो जाएगा, है ना। और जैसे पतला होगा या मोटा होगा तो फोकस दूरी एडजस्ट होगी, है ना। इस एडजस्ट करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अभी आगे लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं और जब उजाले से अंधेरे में आते हैं, जब अंधेरे से मार मातो कटी नहीं रहो, हाँ, जब तो पैरो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटों भी दबाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब अंधेरे से उजाले में जाते हैं और जब उजाले से अंधेरे में आते हैं, जब सोए हुए उठते हैं और जब उठे हुए होते हैं और फिर सोते हैं, है ना, दोनों बातें करते हैं। तो जब तेज प्रकाश से हम अंधेरे की ओर जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं होता है,
तो बेवा 22 वात आएगी, पाची 22 वात आएगी, कही 22 वात आएगी, कशी वात 22, अरे ये 22 यो बाण कही है मुंह जो, अरे क्या है, अरे क्या है ये है, ये आयरिस है, परितारिका है, और ये क्या है, अरे पुतली है। जैसे ही हम प्रकाश नहीं प्रकाश से कहां पर जा रहे हैं, अंधेरे में, तो अंधेरे में जाएंगे तो प्रकाश की मात्रा कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो जब प्रकाश की मात्रा कम पड़ जाएगी तो ये जो आपका परितारिका है, आइरिस है, ये आइरिस क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो जैसे ही ये दूर दूर होगी इस पुतली का आकार बढ़ जाएगा, कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बताओ प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्रवेश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हम जैसे ही हम प्रकाश से अंधेरे में जाएंगे कुछ देर तक तो कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, यूं करके देखना पड़ेगा, और फिर धीरे 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 कुछ कुछ चीजें नजर आने लगेगी, है ना। तो क्या होगा, इसका आकार धीरे धीरे एडजस्ट होके ये बड़ा हो जाता है और प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश कर पाता है, ताकि अपन अंधेरे में भी देख पाते हैं। अंधेरे में भी देख पाते हैं इसका मतलब ये है कि कुछ प्रकाश तो आ रहा है इसलिए हम देख पा रहे हैं, अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो फिर बोली या आगे आंख फाटी मोटी भी जाओ, नहीं देख सकोगे, है ना। और जब इसका उल्टा, जब क्या होता है, अंधेरा टू प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश में जाएंगे तो अब इतना मोटा आकार बन गया है पुतली का, बहुत अधिक मात्रा में आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आपकी आंख खराब होने के चांसेस बनते हैं। तो आप एकदम से जब देखते हो तो आपको पैनिक होता है, दर्द होता है, धूप में देखते हो तो दर्द होता है आंख में, है ना। उस समय क्या हो रहा होता है, ये जो पुतली की साइज है, ये परितारिका जो है सिकुड़ कर पुतली की साइज को एडजस्ट कर रही होती है। कुछ देर बाद आप आराम से यूं करी पासो देखवा लग जाओगा, है नहीं। तो ये जो होता है उस समय क्या होगा, जब ऐसे जाओगे अंधेरे टू प्रकाश जाओगे तो इस पुतली का आकार छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, है ना, तो पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, अरे क्या है, ये नेत्र है, ये नेत्र ऐसे काम करता है। समझ में आ गई बात, चलो ओके, लिखो लिखो लिखो, नोट लिखो, अरे 100 रुपए का 2000 का नोट लिखो, गांधी जी वाला चिप वाला नोट लिखो, जा जा नहीं यार। ओके वो गया, ओके गेट कौन लगाएगा, नोट। जब हम, आवाज नहीं करनी, जब हम प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं, जब हम प्रकाश से कहां पर जा रहे हैं भाई साहब, अंधेरे में जाते हैं, तो बताओ अंधेरे में पुतली की साइज बड़ी होनी चाहिए, छोटी, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश की अधिक मात्रा कब प्रवेश कर पाएगी, जब बड़ी होगी। तो परितारिका द्वारा पुतली का आकार बड़ा कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश की अधिक मात्रा कहां पर प्रवेश करेगी बताओ, आंख में, यानी नेत्र लेंस में, अधिक मात्रा लेंस में प्रवेश कर पाती है, तथा कुछ समय पश्चात हमें अंधेरे में भी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, ठीक है। और जब
और जब, हाँ अपनी पोजीशन को चेंज कर लो। और जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है तथा कम प्रकाश लेंस में पहुंचता है, लेंस तक पहुंचता है और हम स्पष्ट देख पाते हैं। और हम स्पष्ट देख पाते हैं। इतना लंबा नहीं लिखा मैंने, है ना, इसको मैंने 2 लाइन में निपटा दिया क्योंकि जस्ट इसका उल्टा लिखना है इसमें, आगे वाले में। जल्दी जल्दी लिखो, टिपू 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 टिपू। अपन आ तो धीरे धीरे लिख रहे हो, समझ में फेरा लेता है तू धीरे धीरे ये पासे देख तो जान के आईरी कि नहीं आईरी है, कड़ी टेबी लिखी भाई भाई, फेरा तो हाथ ही लेना जब तो गिरी। सुनो भाई, फेरा तो हाथ ही लेना। अबे पहले हट लो, धीरे लो, फटाफट गनमन भरो, मन का टेम तो मनसाओ यार। अरे आराम पण जो आगे तो मन का ठंडा मारेगी बेड़े भाई, हट गनमन भरिया भरिया फटाफट बनाने हुआ रे पर आधा। अरे मैं बताऊं आपको, और अरे फेरा लेवे पर भारतीय मुद्रा का अपमान करते, पैरों में पैसे रखते, ये कौन सा नियम है यार? भारतीय मुद्रा का अपमान है, 100% अपमान। शादी पार्टियों में पैसे उड़ाना, पैसे जो उड़ाए जाते हैं शादी में ऐसे, ये भी भारतीय मुद्रा का अपमान। दिस इज इंडियन करेंसी, है ना। हालांकि बड़ू वीक ही नहीं रहो, लेकिन उसके प्रति अपना सम्मान है। क्या है? उसके प्रति अपना सम्मान। जिसे गाय को माता कहते ही नहीं कहते। अब गाय किसी की माता अपने इंसान की माता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, फिर भी माता कहते, तो उसके प्रति अपना सम्मान है ना। हाँ, तो इसलिए ऐसे पैसे उड़ाना, पैरों में पैसे रखना, धीरे धीरे चक्कर लेना, ऐसे 7 फेरा लेना है, अडली लो, कर्म फिर जाओ, पॉकेट में टाइम खराब करे मन करो। चलो, तो ऐसे टाइम खराब नहीं करना है किसी भी शादी में। मैं आगे की बात करता हूँ। ये तो हो गया ना। चलो, बहुत अच्छा है। क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, ये तो हो गई। क्या बताओ कि नेत्र जो लेंस है उसके सामने जो परिधारिका होती है वो पुतली के आकार को किस प्रकार सेट करती है और कब कैसे सेट करती है, ये हमने बात कर ली, है ना। कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाएंगे तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, और अधिक से कम में आएगा तो आकार बड़ा हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। अब लिखते हैं अपन समंजन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समंजन क्षमता। किस क्षमता? समंजन। ये समंजन क्षमता, इसको क्षमता नहीं कहना है, क्षमता कहिए। क्षमता, म भी पूरा है, क्ष भी पूरा है, ता भी पूरा है, इसलिए क्षमता नहीं कहना, क्षमता कहना है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है। मार फोटो हो सावे वीडियो सही नहीं आया क्या है, लोग देखते नहीं है। वो अपन ने लूनार इफेक्ट कौन सा बनाया तुम्हें नहीं बताया था? थंबनेल तो है, लेकिन यार वीडियो में क्वालिटी भी तो नहीं सावे नहीं। मार मुंडा भी रुबाड़ो दिखो सावे, मास्टर भी नाम का रुबाड़ो मनो सावे। क्वालिटी तो यार नुकसान बढ़ो, फिर लवली लेकिन आऊं। चलो मैं इसकी बात करता हूँ समंजन क्षमता की। देखिए पहले लिख लेते हैं, फिर बता दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बिंब, क्वेश्चन में लिख देता हूँ वस्तु, फैलम लबड़ी, वस्तु की नेत्र लेंस, नेत्र लेंस कहो चाहे अभिनेत्र लेंस कहो एक ही बात है, वस्तु की नेत्र लेंस से दूरी के अनुसार लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, वाव लाइट आ गई, क्षमता, समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता कहा जाता है। बिंब वस्तु की नेत्र लेंस से दूरी के अनुसार लेंस की फोकस दूरी को अब हम समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेत्र लेंस एक निश्चित, सुनिए, नेत्र लेंस एक निश्चित दूरी तक के लिए ही फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है। इससे नजदीक रखी वस्तु को देखने पर आंखों में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। कितना मिनट का वीडियो बन गया है? 18। समंजन क्षमता करवा देता हूँ। कल दृष्टि दोष की बात करेंगे, उनके निवारण की बात करेंगे, फिर अपन कुछ पर्यावरणीय घटनाएं या होती वगैरह रहते 1 बजे हो तो जो अभी सबको भूख लग रही है यार, इसलिए नहीं। हाँ लिख लिया? ओके ओके चलो। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको कहा कि वस्तु कहां पर पड़ी है, यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है या अनंत पर है, कहां पर है? वस्तु की दूरी के अनुसार। अब आपको पता है कि जो दूर से आने वाली जो किरणें होगी अनंत से या बहुत दूर से, वो समांतर आएगी, और समांतर आएगी तो सामान्य रूप से जो नेत्र लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी कहां पर मिलेगी? रेटिना पर। कटे मिलेगा? रेटिना पर, यानी मुख्य फोकस जो होगा रेटिना पर होगा सामान्य रूप से। लेकिन अगर वस्तु पास में है तो अब वो समांतर नहीं है किरणें, और समांतर नहीं है तो वो सभी किरणें जो फोकसित हो रही है वो मुख्य फोकस पर नहीं हो रही,
यानी रेटिना पर नहीं हो रही, उससे पीछे जाकर एपोक्सिस होगी। अब पीछे जाकर एपोक्सिस होगी तो ब्लड प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? ब्लड। ब्लड का मतलब अस्पष्ट, धुंधला नहीं, अस्पष्ट, है ना। हाँ धुंधला कह दो, बोली धुंधला प्रतिबिंब बनेगा, धुंधला कह दो, है ना। तो अब क्या होगा कि पास में है तो इसका धुंधला प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमें इसको कहां पर बनाना है? धुंधला क्यों बनना है? क्योंकि रेटिना पर नहीं बन रहा, तो हमें रेटिना पर बनाना है। तो हमें रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उस लेंस जो है ना, उस लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको पतला या मोटा करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे अपन कि उसको, जब पास में वस्तु है और प्रतिबिंब पीछे जाके दूरी पर बन रहा है, अपन क्या करेंगे, उसकी फोकस दूरी को घटा देंगे। ये लो सर, घटा दिया, घटा दिया, घटा दिया, घटा दिया। अब क्या होगा, वो किरणें जो यहाँ से आ रही है वो फोकसित होकर सीधी कहाँ पर चली जाएगी? रेटिना पर, रेटिना पर चली जाएगी। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये फोकस दूरी को एडजस्ट करना पड़ रहा है वस्तु की दूरी के अनुसार। यहाँ पर है तो भी स्पष्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे तो भी स्पष्ट देख रहा हूँ, वहां पे तो भी स्पष्ट देख रहा हूँ, अनंत पे तो भी स्पष्ट देख रहा हूँ। तो इसके अनुसार जिस दूरी पर वस्तु रखी है उस दूरी पर, उस दूरी के अनुसार नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको एडजस्ट करने की जो क्षमता लेंस नेत्र लेंस में होती है, और ये किसकी सहायता से होती है? पक्षमाभ पेशियों की सहायता से। ऊपर पक्षमाभ पेशियां हैं, उनके संकुचन शिथिलन से होता है ये मामला। इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आएगी बात? लेकिन ये जो समंजन क्षमता है ना, इसकी एक निश्चित दूरी होती है और वो दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। कतरो एक वयस्क मनुष्य में जो समंजन क्षमता के लिए न्यूनतम दूरी है नहीं, उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको निकट बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? निकट बिंदु। इससे कम दूरी पर आप कोई वस्तु लाओगे तो अब ये समंजित नहीं होने वाली, उसका अंतिम बिंदु, चरम बिंदु आ चुका है। अब और आप एडजस्ट करना चाहो तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी वो एडजस्ट नहीं होगी 25 सेंटीमीटर से पास कोई वस्तु है तो अब एडजस्ट नहीं होगी, अब वो ब्लर ही दिखेगी। आप पास लाके देखो, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से पास कोई वस्तु लाओगे तो आपको ब्लर्ड ही दिखेगी, आप उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर तक रखोगे तब तक आप स्पष्ट देख पाओगे। जैसे जैसे पास लाओगे अब आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, लेकिन सब कुछ धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो ये जो निकटतम दूरी है ना, कशी, वह निकटतम दूरी नेत्र लेंस से या आंख से वस्तु की वह निकटतम दूरी जहां तक कोई व्यक्ति वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, उस दूरी को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। कौन सा कहते हैं? निकट बिंदु। और वयस्क मनुष्य में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, छोटे बच्चों में 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, छोटे छोटे बच्चों में ये अत्यधिक सेटी देख सके तो वो अलग हिसाब की आंख छोटी, उनकी आंख छोटी है, लेंस भी छोटा होगा, गोलक भी छोटा होगा, सब कुछ छोटे है। हाँ, उसके बाद में एक होता है दूर बिंदु, कुछ हो ये नियर पॉइंट, दूसरा फार पॉइंट, दूर बिंदु। और वयस्क मनुष्य या सामान्य आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, कटे हुए अनंत। आप अनंत पर रखी वस्तु को साफ देख सकते हैं। हाँ आओ, वेलकम टू वोडाफोन, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, मेवाड़ी वास्ते 2 दबाओ, हाँ है नहीं। तो बात समझ में आई, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। ये तो है वो जो नजदीक रखी वस्तु है ना, कौन सा समायोजित कर पाता है, कौन सी दूरी? एक निश्चित दूरी तक ही फोकस दूरी समायोजित हो पाती है, और वो जो निश्चित दूरी होती है उसको निकट बिंदु कहते हैं। तो हम लिखेंगे, ये तो इतना लिख लिया ना, इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी, इतना सरल कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। वे आभार दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया फिर से कॉल करिया। अब आप लिखेंगे निकट बिंदु, यहां से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। कटरी जाना है देखा, निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर, है ना। मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बताओ, 25 सेंटीमीटर कितना है? देखो प्रश्न, निकट बिंदु मैं बता रहा हूं ना, अभी लिखना है, वो तभी लिखना है। निकट बिंदु क्या होता है? नेत्र से वस्तु को अपन क्या कहते हैं? बिंब। वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सुस्पष्ट
देखा जा सके इस दूरी को निकट बिंदु कहा जाता है। नियर पॉइंट कहा जाता है। निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहा जाता है। एक वयस्क तथा स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर। बच्चियों में 8-10 सेंटीमीटर होता है ना। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, 10-12 साल का जो है 10-12 नीचे का है ना, इनमें कम हो है, पूछ लेते हैं है ना। बाल को छोटे बच्चों में कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर कह सकते हो। 8, 10, 12, 7 अना बच में कुछ जो ऑप्शन भेजू लगे दो। ऐसे क्लोज ऑप्शन तो देते नहीं है कि 8 और 10 नॉन, ऐसा नहीं दे रहे है नहीं, ऐसे नहीं देते हैं। ये समझदार है, पास रीट लगाए बटे कोर्ट में जाए मामलो केस वर्णी पास कई मतलब फालतू नहीं ऐसा प्रश्न ही कौन है ना। एक 25 लिखेंगे, एक 30 लिखेंगे, 18-20 लिख दी, एक 8 लिख दी, तो 8-10 के पास में होगा वो सही कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा लिखिए दूर बिंदु, कुछ बिंदु, दूर बिंदु, फार पॉइंट, दूर बिंदु। दूरबीन नहीं है, दूरबिंदु है। कौन सी है? बिंदु। और बिंदु कौन सी वाली? बिंदु वाली बिंदु है, पड़ोस वाली बिंदु नहीं है। ओके लिखूं आगे? हाँ, नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जहां रखी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके, सुस्पष्ट देखा जा सके, इस दूरी को दूर बिंदु, फार पॉइंट कहा जाता है। ऐसे लिखना है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको ऐसा कैसे लिखना है, ये बड़ा इस, ठीक है। निकट की जगह क्या रखना है? दूर बिंदु का मान, किसका मान? दूर बिंदु घट रहा हूं का मान कतरो अनंत होता है। कितना होता है? ये इसको ऐसा कैसे वापस उतारना है, लेकिन निकट बिंदु की जगह दूर बिंदु लिखना है, 25 की जगह अनंत लिखना है। ठीक है, ओके। छापो इसको, छापो। हाँ, अब इतनी बातें करने के बाद में देखो हमने क्या कहा, एक तो है निकट बिंदु, एक है दूर बिंदु। निकट बिंदु नेत्र से वस्तु की वो न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को नेत्र से अपन क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं, अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं। चोरे तो यहाँ क्या फोड़ दूंगा, न देख पाएगी, ना दूर बिंदु रहेगा ना निकट बिंदु रहेगा है। हाँ, आपके मोतियाबिंद हो रखा है, अभी बताने वाला हूँ मोतियाबिंद। आपको तो धुंधला दिखता है ना, ये मोतियाबिंद की बीमारी है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मोतियाबिंद। तो दूर बिंदु, निकट बिंदु कौन सा?
न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम सुस्पष्ट देख सके, इसको निकट बिंदु कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। इसका मान वयस्क मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। रट लेना, याद कर लेना। दूसरा दूर बिंदु, फार पॉइंट। सुनिए, फार पॉइंट अधिकतम दूरी, वह दूर से दूरी, दूरी से दूरी, कशी दूरी, हाँ, सेटू सेटी अशी दूरी जेटा रखी वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं? सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसको अपन दूर बिंदु कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। और ये वयस्क मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान कितना होता है? अनंत। कितनी भी दूरी पर रखी वस्तु को अपन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 मेहमान कदरदान, जब क्या हो जाए, ये जो नेत्र का जो लेंस है ना, ये बेचारा खराब नहीं हो जाए, धुंधला हो जाए, है ना, ये कैसा हो जाए? दूधिया हो जाए। कैसा हो जाए? दूधिया हो जाए। क्यों? धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती है ना, खराब होता है नहीं तो खराब हो जाते, हर पार्ट खराब होता है। तो ये जो दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कैसा हो जाता है? धुंधला, धुंधला हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो कहीं पर भी जो है, जो किरणें जाएगी, प्रवेश करेगी, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, एक जगह फोकस नहीं हो पाएगी, है ना, या प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा ही नहीं। धुंधला, धुंधला होने का मतलब यही होता है। एक तो आप थैली में से आर पार देखो, एक आप लेंस में से आर पार देखो, थैली में से आपको धुंधला धुंधला नजर आता है, जबकि लेंस से स्पष्ट नजर आता है, तो वो धुंधला हो जाता है। अब धुंधला हो जाएगा तो दिख तो रहा है, लेकिन धुंधला दिख रहा है ना, पर्याप्त मात्रा में किरणें प्रवेश नहीं कर पा रही, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो ये जब दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाने पर क्या होता है? सब धुंधला दिखता है, और धुंधला दिखने को कहते हैं मोतियाबिंद। किसको कहते हैं? मोतिया, कशी कशी नहीं हो जाता है कभी, अरे कभी भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया उम्र के साथ में होता है, सामान्यतः। इन्हें क्या है? मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। क्या है इन्हें? कैटरेक्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कैटरेक्ट कहते हैं, या विज्ञान में कैटरेक्ट कहते हैं। यो मोतियाबिंद, इन बीमारी के मोतियाबिंद, ठीक है। कौन सी बिंद? मोतियाबिंद। या तो नेत्र दिखेगा नहीं, कम दिखेगा, या फिर पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे? शल्य चिकित्सा द्वारा अपन क्या करेंगे? अरे लेंस दूसरा ना, करेक्ट, यदि समझते नहीं हो, हाँ, दूसरा ना, कृत्रिम लेंस लगा दें। अरे वो तो आंख के कलर को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। अरे हाँ, जो ऑपरेशन होकर आंख का ये जो है सब सेट हो जाता है ना, विज्ञान बहुत आगे है। विज्ञान क्या है? बहुत आगे है। तो ये जो समस्या है ना, लिख लो, वो मोतियाबिंद के बारे में लिख लो। मोतियाबिंद जल्दी से लिखो। अब ये यहाँ पर इसलिए लिखा रहा हूँ, ये भी एक बीमारी, लेकिन ये यहाँ पर इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में ही आती है, इसलिए। मोतियाबिंद कैटरेक्ट, CATARACT, CATARACT, ठीक है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, कौन सा है? मोतियाबिंद। आयु, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे वो कितना दूधिया कितना हुआ है, वो भी तो फर्क पड़ता है ना। कांच है, कांच पर स्क्रैच हो रहे हैं। मोतियाबिंद, आयु में वृद्धि, कीप साइलेंस, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र लेंस, क्रिस्टली लेंस होता है ये नेत्र लेंस, धुंधला तथा दूधिया हो जाता है, जिससे वस्तुएं, धुंधला तथा दूधिया हो जाता है, जिससे वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं।
मोतियाबिंद कहते हैं। कौन सा बिंद कहते हैं? मोतियाबिंद। शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा इसका इलाज संभव है। ओके, तुझे ब्लर दिख रहा है ना? ब्लर दिख रहा है, दूर का पास का कैसा कैसा सही दिख रहा है? बता। सब धुंधले दिख रहा है, पास का भी धुंधला दिखता है, दूर का भी धुंधला दिखता है तेरे को? दूर का धुंधला दिखता है, मतलब आपके निकट दृष्टि दोष है। अवतल लेंस लगेगा आपके चश्मे में। निकट दृष्टि दोष हो तो दूर का नहीं दिखता है, इसलिए अवतल लेंस लगाते हैं। बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, है ना? कैसे चश्मा? ये हो गया, हो गया, हो गया, लिख लिया, ठीक है। तो आयु में वृद्धि होती है, नेत्र लेंस क्या हो जाता है बताओ? दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। और ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या नहीं होता है? हाँ, तो हम क्या करते हैं? मोतियाबिंद, इस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए मोतियाबिंद कहते हैं। हाँ, बता रहा हूँ। अब देखिए, लिख लीजिए, 2 मिनट घंटे, 2 मिनट बाद लिख लेना। अब सुनिए, अपने पास कितनी आंखें हैं? 2 चक्काना है अपने पास में। अब ये 2 जो चक्काना है, आंखें 2 आंखें हैं। एक आंख जो देख सकती है वो 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है। कतरो? एक आंख इधर से लेकर इधर तक, यहाँ से कोण मापा जाए तो 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है, और दूसरी आंख भी 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है। लेकिन दोनों मिलाकर 180 के डिग्री के कोण तक स्पष्ट देख सकती है, यानी हालांकि पीछे तक देख सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो अपन 180 डिग्री तक, यानी एक सरल कोण तक अपन क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं, और स्पष्ट देख सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो दोनों आंखें प्रतिबिंब बनाती है ना, इन दोनों प्रतिबिंबों में अंतर होता है, एक समान प्रतिबिंब नहीं बनाती है। तो अब क्या होता है कि ये भी संकेत यहाँ तक भेज रही, ये भी संकेत यहाँ तक भेज रही, दोनों संकेत भेज रही। तो इन दोनों संकेत से, क्योंकि प्रतिबिंब तो एक समान बन रहा है कुछ अंतर के साथ में, तो मस्तिष्क उन दोनों सिग्नल से जो एक फोटो बनाएगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा, उन दोनों को मिलाकर उससे एक मिलता जुलता दोनों का मिक्सर एक फोटो बनाएगा, और फिर वो हमें नजर आएगा, है ना। जितना अपन एक आंख से सुस्पष्ट देख सकते हैं, दोनों आंखों से देखने पर उससे कई ज्यादा गुना अधिक स्पष्ट देख पाएंगे अपन। एक तो एक आंख इससे, यानी एक आंख इससे, इससे देखो, आप इससे देख के देखो, फिर दोनों से देख कर देखो, आपको स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। हाँ, तो मैं कहीं बतायो कि एक आंख 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है, दूसरी आंख भी 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है, लेकिन दोनों मिलाकर 180 डिग्री के कोण तक देख सकती है। अब कहीं होता है, अपन तो क्योंकि अपन शाकाहारी है, આપણે કે લોટ આપણે આંખ્યા અને માથા में आगे की साइड में, अरे यूं नहीं वे, ये भी 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है अलग से, ये भी 150 डिग्री के कोण तक देख सकती है अलग। यहां से लेकर ये 150 बनेगा, यहां से लेकर ये 150 बनेगा, लेकिन दोनों को मिला दिया जाएगा, मतलब जोड़ना नहीं है, 150 को जोड़ना नहीं है, दोनों का मिलाकर दृष्टि क्षेत्र कितने कोण का है वो मापना है अपने को। तुम समझे नहीं मेरी बात? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों के, भाई यहाँ पर 150 डिग्री, ये भी 150 जा रहा है, ये भी 150 जा रहा है, तो यहाँ पर तो मिक्स में फोटो बन रहा है ना। मैं मिक्स वाला ही तो बताया आपको, 150 को जोड़ना नहीं है साथ में, 150 को साथ में जोड़ना नहीं है, दोनों का दृष्टि क्षेत्र कितना है वो देखना है। समझ में आई नहीं बात? मुँह गिरो बेला का गिरो। हाँ, तो अपन मनुष्यों के या जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें सामने की ओर होती है, जो मांसाहारी होते हैं, कौन सा हारी?
मांसाहारी या जंगल में रहने वाले जीव होते हैं ना, जैसे अब आप देखो, हालांकि शाकाहारी मांसाहारी का ज़्यादा विशेष महत्व नहीं होता यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको कि जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं उनकी आंखें साइड में होती है, कटे हुए साइड में। शेर, बिल्लियाँ इनके सामने वाली साइड में होती है, देखना आप। घोड़ा के, गाया के, हिरण के, इनके थोड़ी इस साइड में होती है, ताकि उनका दृष्टि क्षेत्र अधिक हो, कोई भी हमला करे तो बड़ा हट खबर पड़ता है नहीं। लेकिन शेर के, चीता के, बाघ के नाना के सब आके आगे गई है नहीं, इनका दृष्टि क्षेत्र कम होता है, क्योंकि उनको तो शिकार करना है तो कशा नहीं कर ले, मानना पड़ी सही, पर बाघा वाला ठा तो पड़ेगा कि कोई हीरो, तो इनके क्या होते हैं, उनकी आंखें साइड में होती है ऐसे ऐसे, तो उनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, 270 डिग्री के आसपास है ना, इतना देख सकते हैं। हाँ 270 तो हो जाएगा ना, लगभग 180 हो रहा है, 270 होने में ज्यादा कोई है ना। हाँ अब ऐसे करके देखेगी तो पाचे पूरा क्षेत्र देख ले, ऐसे करके देखेगी पूरा क्षेत्र देख लेगी। गाय है, सारे जो जीव है ना, इस प्रकार से इनके ना आंखों का जो है एंगल डिसाइड होता है और इस प्रकार से वे अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो आज की प्रसारण सभा यही समाप्त करते हैं। बोलो भारत माता की जय जवान, जय जवान, भारत माता की। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।